Welcome back to this interesting series. Today now we are actually going to learn a very fabulous topic, that is ETS, that is electron transport system. What is electron transport system? Electron transport system is the system in which the formed NADH and FADH are going to get converted into the ATP. The product will be synthesizement of the ATP. तो अब ATP को हम सिंथेसाइज करने वाले हैं बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब आवर टारगेट टुडे विल बी कवरिंग of this ETS cycle in a nutshell and in a very deliberative way, very fabulous way, and not only this but in a very quick interval. This would be our target today. Okay, so अब देखो जनरली ETS cycle ये सारा समझने से पहले you just first of all understand a very significant thing, और वो significant thing है this mitochondria. अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है. द रेड कलर्ड इज नोन एज मैट्रिक्स, ग्रीन कलर्ड इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन, एंड दिस ग्रे कलर्ड इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन. ओके, अब देखो जनरली क्या होता है इज क्रेब साइकिल ऑलवेज अकर्स इन टू दी मैट्रिक्स रीजन. ओके, यहाँ पर ये जो भी रेड कलर्ड है, इन दिस मैट्रिक रीजन देर अकर्स दी क्रेब साइकिल. यहाँ पर क्रेब साइकिल अकर होता है, एज एन यू नो दैट इन क्रेब साइकिल देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 NADH2, 3 CO2, 1 ATP एंड ऑफ कोर्स 1 FADH2. ठीक है, तो ये सब कुछ फॉर्म होता है हमारे क्रेब साइकिल में. तो क्रेब साइकिल से तुमको 4 NADH2 मिले. अब ये 4 NADH2 क्या करेंगे? दे विल बी ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन. ये जो भी फॉर्म NADH2 है, ये जनरली इनर मेम्ब्रेन की तरफ क्या होंगे? जाना चालू होंगे. This arrow is showing that NADH2 is going towards the inner membrane. ठीक है, अब इस inner membrane पर लगे होते हैं कुछ साइटोक्रोम्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ कुछ कॉम्प्लेक्सेस, जो जनरली पार्टिसिपेट होते हैं ETS साइकिल. सो रिमेंबर दिस फंडा दैट ETS साइकिल अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में कौन होते हैं? ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं. ऑफ कोर्स वहाँ पर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो भी NADH2 सिंथेसाइज हुआ है क्रेब साइकिल से, वो इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव होना चालू होंगे, और जब ये इस इनर मेम्ब्रेन की तरफ जाना चालू होंगे, तब ऑफ कोर्स क्या करेगा? ये उसको ले लेगा NADH2 को, और उसमें से जो H+ आयन से उसको बाहर ढकेल देगा. मतलब इस देखो ये जो भी ETS सब कॉम्प्लेक्स है, ये इस H+ को बाहर इस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में ढकेल देगा. राइट, तो जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस दिखाई है, दैट इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस इज द पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर वेयर एक्चुअली H+ आयन कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हायर. इस ये जो भी ग्रे रीजन है, देयर H+ आयन कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हायर जस्ट बिकॉज ETS complexes they used to pass out that H+ आयन toward the इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. ओके, तो दिस इज अ वेरी क्रिस्टल फंडा ओवर हियर. अब देखो, if you are very very crystal clear about this kind, then we'll be trying to move towards our ETS cycle. Okay, तो एज नाउ आई जस्ट सेड कि जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. वेयर इज द इनर मेम्ब्रेन? यस, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस ग्रीन रीजन. तो इस ग्रीन रीजन में क्या होता है? सच अ कॉम्प्लेक्सेस आर सेटल्ड ऑफ. ओके, अब यहाँ पर कौन सा? मैट्रिक्स रीजन. तो मैट्रिक्स रीजन में जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर NADH होता है, राइट, NADH होता है या फिर NADH होता है, राइट. तो जैसे मैंने बोला दिस इज इनर मेम्ब्रेन, तो रेडिश कलर मैट्रिक्स रीजन, तो मैट्रिक्स इज रेडिश कलर, तो जहाँ पर NADH होता है. ठीक है, और ये होता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, जहाँ पर क्या होता है? H+ का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, जहाँ पर H+ होता है. तो जनरली दिस इज अ ग्रेश कलर दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, जहाँ पर H+ आयन होता है. तो दिस इज अ वेरी क्रिस्टल फंडा ऑफ दिस ETS. अब जनरली देखो क्या होता है. अब देखो तुम्हारे जो भी क्रेब साइकिल से जो भी आए वाले NADH है, दैट NADH इट यूज टू फर्स्ट ऑफ ऑल गोज इन टू दिस पर्टिकुलर आई कैन से साइटोक्रोम. आप ध्यान में रखो, अब हमारा फंडा होगा कि साइटोक्रोम को सीखना. ये नहीं, हम ये अभी मैकेनिज्म नहीं सीखेंगे. विल जस्ट ट्राई टू सी अबाउट द साइटोक्रोम्स. जनरली दिस पर्टिकुलर ETS complexes are actually having the 5 you can say cytochromes. ठीक है, तो ध्यान में रखना, दिस इज द फर्स्ट, दैट इज साइटोक्रोम 1, दिस इज साइटोक्रोम 2, दिस इज साइटोक्रोम 3, साइटोक्रोम 4 एंड दिस इज साइटोक्रोम 5. ऐसे 5 साइटोक्रोम्स होते हैं. ठीक है, सी एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. या अब देखो जनरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शो यू अ वेरी डेलिबरेटिव फॉर्म, बट एक्चुअली इट इज़ इन माई आई कैन से फोटोज, सो आई वुड नॉट एबल टू सी टेल यू और शो यू, बट in fact I'll be trying to upload that particular photo at last. Okay,
अब देखो, जनरली मैंने जैसे बोला कि क्रेब्स साइकिल से NADH आएगा, और दिस ये देखो ये NADH आएगा, ये NADH जाएगा किसमें, सबसे पहले फर्स्ट वाले साइटोक्रोम में जाएगा। दिस फर्स्ट वाला साइटोक्रोम इज नोन एज NADH डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि NADH को क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेट करता है, मतलब इसमें से H+ आयन निकाल कर किसको दे देता है, इंटर मेम्ब्रेनर स्पेस में डाल देता है। तो NADH आएगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जो बचे कुछ H+ आए दैट इज़ 4H+, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में निकल चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है दिस इज ऑल्सो नोन एज NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब जो बचे कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी ट्राइंग टू ट्रैवल थ्रू यूबिक्विनोन एंड रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन। ओके, इन यूबिक्विनोन एंड रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फ्रॉम द NADH डिहाइड्रोजिनेज। और जो हमारा सेकेंड साइटोक्रोम है, देखो ये ध्यान में रखना, फर्स्ट और सेकेंड साइटोक्रोम है, इस साइटोक्रोम सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज सक्सिनेट फ्यूमेरेट और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ध्यान में रखना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो जनरली हमारे क्रेब साइकिल में था। क्रेब साइकिल और ये वाला कॉम्प्लेक्स दोनों भी सेम है, क्योंकि क्रेब साइकिल में द प्रोसेस वेर एक्चुअली सक्सिनेट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड बाय लिबरेशन ऑफ 1 FADH2, दैट इज नथिंग बट दिस कॉम्प्लेक्स ओनली। तो जनरली दिस इज अ कॉमन वन फॉर बोथ क्रेब साइकिल ऑल्सो एंड फॉर ATS ऑल्सो। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एंड रिमेंबर चाइल्ड दैट समवेयर, जैसे मैंने बोला कि सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट इट यूज टू गिव द FADH2। ठीक है, तो एक FADH2 से फिर से क्या होगा, FADH2 से वो निकालेंगे हाइड्रोजन, एंड ऑफ कोर्स जो बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन से फिर से ट्रैवल आउट होंगे। ध्यान में रखना, इससे भी इलेक्ट्रॉन आए, इससे भी इलेक्ट्रॉन आए, दोनों से भी आए वाले इलेक्ट्रॉन दे विल बी ट्राइंग टू कम इनटू दिस पर्टिकुलर साइटोक्रोम थर्ड। ठीक है, तो साइटोक्रोम 1 से और साइटोक्रोम 2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम 3 में जाएंगे, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों भी साइटोक्रोम 3 ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम BC1 में जाएंगे। और यहाँ पर देखो, अगर इफ़ यू कैन सी, साइटोक्रोम B से जाएंगे, फिर S से, और फिर C1। सो नाम में लिखा है देखो, साइटोक्रोम BC1, फर्स्ट ऑफ ऑल B एंड आफ्टर दैट C1। तो इस प्रकार से इससे भी जो इलेक्ट्रॉन आएंगे और इससे भी जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों भी इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स से ट्रैवल आउट होंगे, और फिर से वही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से विच इज़ अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज़ एक्चुअली प्रेजेंट आउटसाइड द पर्टिकुलर इनर मेम्ब्रेन, जो जनरली इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में प्रेजेंट होता है। तो जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में प्रेजेंट वाले जो साइटोक्रोम C है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को किस में ढकेलेंगे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में। और इस साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स साइटोक्रोम C प्रेजेंट इन द इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ये जनरली आएंगे इनटू दिस साइटोक्रोम 4, एंड इस साइटोक्रोम 4 से ये कॉपर कैरिंग सब्सटेंस से CU3 से जाएंगे, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो वाटर हैं, मतलब तुम्हारे पास H+ होगा, तुम्हारे पास कुछ इनहेल्ड ऑक्सीजन होगा, दैट ऑक्सीजन एंड H+ दे यूज टू कंबाइन विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कमिंग, और उससे मेटाबॉलिक वाटर लिबरेट होगा। जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिक वाटर लिबरेट होगा, एंड दिस मेटाबॉलिक वाटर इज ओनली दैट पर्टिकुलर वाटर जो हम एक्चुअली में एक्सपायर करते हैं। इट माइट बी थ्रू आवर नोज, इट माइट बी थ्रू इट माइट बी थ्रू आवर थ्रोट, इट माइट बी एनी एल्स, बट वहाँ से जो वाटर हम रिलीज करते हैं दैट वाटर इज नोन एज मेटाबॉलिक वाटर, एंड दिस इज दिस वाटर ओनली। ओके, अब देखो, हालांकि यार ये तो हो गया, तुमने ये जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर आउट किए, ये सब वाटर को बनाने के लिए यूटिलाइज हुए, बट द नाउ हेल इज दिस H+ कंसंट्रेशन विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस मीन्स व्हाट, दिस इंटरग्रेश कलर, दिस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में जो अब H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत बड़ा हो गया है, नाउ what you will be trying to do, just this H+ ion are very very higher in this intermembranal space now। तो इसके लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूटिलाइज करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें F0 एंड F1 कॉम्प्लेक्सेस आर देयर, जिसको ATP सिंथेज नाम देते हैं, और इसी से जो H+ आए हैं, दिस H+ दे विल बी ट्रांसफॉर्म थ्रू दिस F0 एंड F1 कॉम्प्लेक्सेस, एंड एट लास्ट ATP विल बी सिंथेसाइज्ड एट लास्ट, क्योंकि जहाँ पर जो कंसंट्रेशन के क्रॉस ये जाते हैं, दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज इज टू गिव दी ATP इटसेल्फ। सो एक्चुअली दिस इज अ ATS साइकिल। तो यहाँ पर जो भी H+ आयन आएगा यहाँ पर जाएगा, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देयर विल बी द सिंथेसाइज ऑफ द ATP itself। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ETS, that is electron transport system, of course. Okay, so thank you. Now we just had completed almost the ETS in the time interval of almost 9 to 10 minutes, and thanks for like listening it very very properly. Thanks a lot.